की जय। सदगुरु श्री महान साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीश्वर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। जो सच्चे दिल से गुरु जी की सेवा करता है उसके सारे विकार खत्म हो जाते हैं। जो किसान बढ़िया तरह खेत की निदाई करता है उसकी फसल सबसे बढ़िया होती है। ठीक इसी प्रकार से जो विद्या का अध्ययन करता है वो विद्यावान हो जाता है, और जो गुरु भक्ति करता है वो ही संसार पूरे संसार में और श्रेष्ठ होता है। गुरु भक्ति सबसे बड़ी, गुरु भक्ति सबसे बड़ी है, इससे बड़ा और कोई नहीं। 7 समुद्र की मस करूं, लेखन सब बन रहा है। सब धरती कागज करूं, गुरु गुरु लिखा न जाए। 7 समुद्र की स्याही बना लो और लेखनी सारे पृथ्वी जितने जंगल बन पेड़ हैं उनकी सबकी बना लो, और पूरी धरती का कागज भी कर लो, तब भी गुरु के गुणों को कोई लिख नहीं सकता है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हमारे विकार नहीं मिट सकते। हृदय में कपट भरा भारी, नहीं सोचत कोई नर नारी। अपनी ही अकड़ में रहते हैं, मन आवे सोई कहते हैं। जिनकी हो गई चादर कारी, देते हैं नित उठ कर गारी। हृदय में कपट भरा भारी, नहीं सोचत कोई नर नारी। माता बहनों की इज्जत पर हमला जल्दी कर देते हैं। बिन सोचे समझे बात कहें, अपनी ही अकड़ में रहते हैं। कहें उम्र हमारी है बारी, कहें उम्र हमारी है बारी। बिगड़ी जिनकी इज्जत सारी, हृदय में कपट भरा भारी। सोचत नहीं कोई नर नारी। अब भाव शुद्ध कर रहना है, सबकी वाणी को सुनना है। सबसे हिल मल के रहना है, जो मिले देख कर पाना है। जो मिले देख कर पाना है बात सत्य न्यायकारी। क्यों खाते हो जग में खारी। हृदय में कपट भरा भारी, नहीं सोचत कोई नर नारी। खोजते खोजते जन्म गया, नहीं मिला आज तक, नहीं मिला आज तक काहू को। जो दिन और रात जपे माला, नहीं मिला आज तक ताहू को। अब सुनो सभी तुम तपधारी, क्यों करते हो अपनी ख्वारी। हृदय में कपट भरा भारी, नहीं सोचत कोई नर नारी। अपनी ही अकड़ में रहते हैं, मन आवे सोई कहते हैं।
जिनकी हो गई चादरकारी, देते हैं नित उठ के गारी। हृदय में कपट भरा भारी, नहीं सोचत कोई नर नारी। श्री महान गुरु दाता मेरे, तुम हृदय बीच करो डेरे। भूपेंद्र शरण में आया है दुख, जल्दी आज हरो मेरे। मेरी उम्र गई यूं ही सारी, अब टेर सुनो मेरी तपधारी। हृदय में कपट भरा भारी, नहीं सोचत कोई नर नारी। इस सारे संसार में जहां भी देखो वहां भी अपने आप को कोई नहीं जान रहा है। सारे के सारे भ्रम में जीवन जी रहे हैं, कपट भाव भरा हुआ है। कोई चेतन पूजा करना ही नहीं चाहता। सबके सब नदी नालों की पूजा में मौज ले रहे हैं, वही पूजा करना चाहते हैं। पत्थरों की पूजा करना चाहते हैं, उन्हीं को देवता समझ के आरती करके और भावबंधनों से पार होना चाहते हैं। दुख देने से पहले सोच लेना चाहिए, जिसे हम दुख दे रहे हैं वह एक दिन बदला जरूर लेगा और दुख जरूर देगा। दुख के बदले में दुख मिलता है और सुख के बदले में सुख मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल समय आने पर मिल जाता है। कर्म कभी निष्फल नहीं होता, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। निष्फल कर्मन जात है, मिलत समय पर आई। कर्म गति को जान लो, सब खटका मिट जाए। निष्फल कर्मन जात है, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। मिलत समय पर आए और समय आने पर सामने आ जाता है। कर्म गति को जान लो, कर्म गति को आज ही जान लो, सब खटका मिट जाए। सज्जनों, कर्म फल दे करके ही रहता है। कर्म का फल समय पर सामने आ जाता है। कितना भी आपको आपके पास पैसा हो, सब रखा का रखा रह जाता है। आपके संगी साथी सारे के सारे देखते रह जाते हैं। आप कर्म का फल भोगते रहते हो। रो रो कर अपने दिल की बात भी बताते हो। सब सुन तो लेते हैं, लेकिन आपके दुख को मिटा नहीं सकते। आपको समझाते रहते हैं और कहते रहते हैं, अब जो होना है वह तो होगा ही, होगा ही होगा। रोने से तो भाई कुछ होने वाला नहीं है। भाई कर्म दंड है, सबको भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार समझा समझा कर लोग चले जाते हैं, लेकिन कर्म का फल तो कर्म कर्ता को ही भोगना पड़ता है। इसलिए भाइयों, कर्म गति को जान लो और जो कर्म का फल भोग रहे हैं उनको देख लो। आपको सारा पता चल जाएगा कि कर्म का फल कितना दुखदाई है। जब आप परोक्ष में दुखियों को देखकर उनके दुख को समझ लोगे कि ये लोग अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, तो आप भी किसी को दुखाओगे, सताओगे नहीं। लेकिन कर्म विधान को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। पारखी संतों का संग साथ करना पड़ेगा। दैहिक दैविक भौतिक इन कर्मों के विषय में पारखी संतों से जानना पड़ेगा। तब आप कर्म करने से बच सकते हैं। सो भी ध्यान दोगे तब, ध्यान नहीं दिया तो कर्म बनते रहेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं। आपको
आप तो आंखें बंद करके कर्म करते ही रहोगे। मारने काटने को भी धर्म समझते रहोगे और समय आने पर फल भी भोगते रहोगे। इसलिए सज्जनों, आज अच्छा समय मिला है, सारे खटका को मेट लो, सारे खटका को मिटा लो, कर्म विधान को समझ लो, पारख कर लो, पारखी संतों से जान लो, यह निर्णय है। जो इस निर्णय को, इस भेद को समझ लेता है, उसके हृदय की कालमा मिट जाती है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।